बताते ही नहीं। लेकिन आपका बड़ापन ये है कि आप ये चीज हमारे साथ डिस्कस भी की, आपने पहले भी कुछ बताया हमें, और अब हमारे साथ वो सारी चीजें कबूतर पकड़ के बताने लगे। जी उस्ताद, तो मैं आपको बता दूं, कबूतर का परवाज का पता चलना, ये कबूतर किस तरह परवाज करेगा, किस तरह उड़ेगा, ये कबूतर को आप जब आप पकड़ते हैं उसके पर देखते हैं, थोड़ी सी बॉडी पता चल जाता है। यानी जैसे हम पतंगबाजी करते हैं, पतंग देखते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि ये पतंग किस तरह उड़ेगी। कबूतर को भी जब शौकीन देखते हैं ना, उसे पता चल जाता है कि ये किस तरह उड़ेगा, कितना उड़ेगा। और मेरे अलावा मैं 3-4 बंदों को जानता हूँ कि जो कबूतर की परवाज देख के बता देते हैं। ब्रीडिंग में उन्होंने जैसे पुराने वक्तों के 2-4 उन्होंने जोड़े रखे होंगे, 10-15, मगर 3-4 बंदों को मैं जानता हूँ। ये कोई बड़ा फन नहीं है। जो सीनियर बुजुर्ग थे वो अक्सर बता देते थे। लाहौर के भी वकूए हैं, सियालकोट के बाबा नूरदीन साहब का भी एक वकूआ है। एक मादी उड़ती थी, रात रह के आती थी दूसरे दिन। उन्होंने कहा ये अपना बैठ के आती है, ये इसके परों में परवाज ही नहीं है। तो वो फिर पता चला, उन्होंने कहा चेक करो इसको। उन्होंने चेक किया, वो वाकई कहीं बैठ के आती थी शाम को। तो पर से सब पता चल जाता है, जिन्हें परख है उन्हें सब पता चल जाता है। ज्यादातर उस्ताद जो है वो ज्यादा बाजी शादी उड़ाते हैं, खेल पानी का ज्यादा फोकस होता है। मगर जो जोड़ों वाले, जिनको जोड़ों का शौक है, मैं 3-4 बंदे आपको बता सकता हूँ लाहौर में, जो आपको कबूतर की मिनट से पहले परवाज बता देंगे। ये कोई बहुत क्या बड़ा नाम फन है? चले हमारे साथ शेयर तो करें, कौन कौन से उस्ताद है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? जिक्र खैर, चले फिर जब कभी पकड़ेंगे उन्हें, उनसे पूछ लेंगे। उस्ताद खाबी का आपने नाम सुना हो? इंतखाब वाला नाम सुना सुना है। हाँ, उनके उस्ताद थे, उस्ताद बुला ग्वाल मंडी में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बता रहे थे बिल्कुल। इसी तरह हम एक मलक इम्तियाज साहब हैं, एमए कॉलेज की बैक साइड पे रहते हैं, वो भी एक्यूरेट बताते हैं। और मेरे भाईजान हैं बिनोई हैं, परवेज साहब, वो बता देते हैं। एक शादरे में है वही साहब। शादरे वाले और आपके जो परवेज साहब का नाम लिया, ये तो आपकी फैमिली से ही होंगे मेरे ख्याल से। वो तो मेरे बिनोई है परवेज साहब। वो शादरे में वही साहब है, वो वैसे शागिर्द। ये 4 घर हो गए, ठीक होगा। इसमें गर्दन भी आ जाती है। उसके बाद कलरिंग आ जाती है। एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है और एक कलर धूम का है। 4 घर ये आ जाते हैं। ठीक होगा। उसके बाद फिर आंख आ जाती है। आंख के काला नूर, उसके साथ रिंग, उसके साथ जमीन और एंड वाले रिंग। 4 घर आंख के आ जाते हैं। ठीक होगा। इस तरह करके ये 16 घर बनते हैं टोटल। अब ये पल्ले के जो 4 घर हैं, इनमें ये जो पहले 3 पार हैं, इससे कबूतर डुबाई करता है। ये जितने लेंथी होंगे उतनी ज्यादा कबूतर डुबाई करेगा। अगर ये छोटे होंगे, कटे होंगे, तो कबूतर सामने फिरेगा। ये जो पार हैं 7, ये कबूतर को ठहरने में मदद देते हैं। ये पार, ये ऊपर नहीं लेके जाते, ये ठहराते हैं। उसके बाद ये बगल आ जाती है।
बगल के ये 3 पर हैं, ये 2 पर और ये 30। ये छोटे होंगे तो कबूतर का जिस्म स्मार्ट होगा, स्लिम होगा। अगर ये बराबर होंगे, जैसे अब ये बराबर लग रहे हैं, कबूतर गोश्त खो रहा होगा। मगर जेन्युइन इसके पर ये छोटे हैं, छोटे होंगे तो कबूतर स्मार्ट होगा। आगे ये बगल के पर आ जाते हैं। ये पर अगर अच्छे होंगे तो कबूतर ठहरेगा ऊपर। अगर ये पर अच्छे नहीं है तो ये पर अच्छे हों शुरू के साथ, दोनों ये ठहराते हैं पर, ये वाले और ये वाले। और अगर बाहर के पर अच्छे नहीं है कबूतर के तो ये बगल के पर अच्छे हों, यानी ये छोटे हों। अगर बाहर के भी अच्छे हैं, लेंथी हैं, ये भी अच्छे हैं, तो फिर शाम बैठेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये परों की एक 4 घर है। अब 4 घर में से जो पहले 3 घर हैं, इनके भी आगे 4 घर हैं। जी जी। इनके 4 घर ये हैं। सबसे पहले कबूतर के पर की शेप, माड़ा पर नहीं होना चाहिए मादियों की तरह, अच्छा पर हो, कमजोर पर, बारीक पर नहीं। मियाँ साहब वाले कबूतर भी आपने देखे हैं, पूरे परों के कबूतर हैं। ऐसी है। पर अच्छा हो। सेकेंडली, इनमें आपस में इस तरह वाया ना हो, फटे ना हो पर, ये आपस में कट्ठे पर ही अच्छे होते हैं। इसे सीक्वेंस कहते हैं, ताज कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। ये हो 2 चीजें। तीसरी, इसकी ये जो सिलाई है ये मोटी ना हो, मोटी होगी तो एक परवाज देगा, दूसरी नहीं देगा। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, इसकी लेंथ आ जाती है, शेप आ जाती है। अब ये देखें, ये पर थोड़ा सा ना हल्का सा कर्व है, हाँ जी। बिल्कुल स्ट्रेट पर नहीं है। नहीं है। ये स्ट्रेट है, इसे आप कहना चाहो तो क्या। ये अब लेंथ इसकी अच्छी है। अगर इस लेंथ के साथ स्ट्रेट पर हो जाए बिल्कुल, तो वो फिर कबूतर डाकू डाकू हो जाता है, वापसी में कमी पैदा होती है। थोड़ा सा इसका कर्व है। अगर ये इससे छोटा पार होता तो फिर ये स्ट्रेट पार ही अच्छा होना था। छोटा पार स्ट्रेट अच्छा है, लंबा पार थोड़ा सा अंदर को ही अच्छा है। मगर परवाज इसकी बैलेंस उधर ही आ जाता है कि ये पर छोटे हैं, ये बड़ा भी है, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये बड़ा है तो फिर बाकी भी बड़े होंगे। बाकी बड़े होंगे तो अच्छा है, अगर बाकी बड़े नहीं है तो ये बाकी छोटे हैं तो ये बड़ा है, ये लेवल बराबर आ जाता है। कई दफा ऐसे होता है ये पर छोटा होता है पहला, मगर बाहर वाले पर बड़े होते हैं, वो फिर उधर ही बैलेंस आ जाता है, यानी ताकत परों की कैपेसिटी उधर ही आ जाती है। ठीक। अक्सर उस्ताद जो है वो 7वें पर को बड़ा जोर देते हैं, जी, उसके बारे में। 7वां पर सर, 7वां पर लेंथ अच्छी होगी, ठीक है, तो वो परवाज बढ़ जाएगी। अगर 7वां पर छोटा होगा तो पायदारी बढ़ जाएगी, बस इतनी सी बात है। 7वें पर अक्सर नहीं देते, कुछ ज्यादा आप कहते हैं। अगर ये पर इधर है ना, ये देखिए अब ये बैलेंस पर है ना, ये बड़ा है 7वां, ना ये छोटा है। अच्छा। अगर ये बड़ा होगा तो परवाज बढ़ जाएगी, कबूतर और जरा गहराई करेगा। अगर ये छोटा होगा तो परवाज कम हो जाएगी, मजबूती बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। पर जो है ये अंदर वाले पर, बाहर वाले तो थोड़े मोड़, अंदर वाले पर स्ट्रेट ही अच्छे है, अच्छे स्ट्रेट पर अच्छे होते हैं। ठीक होगा माशाल्लाह। कबूतर की दुम छोटी हो, एक पत्ता दुम हो। ठीक होगा। अच्छा उस्ताद जी, अब हमें कुछ, ये तो आपका सीक्वेंस माशाल्लाह पूरा हो गया, जो मैं पूछना चाह रहा था बड़े अच्छे तरीके से आपने माशाल्लाह बयान कर दिया।
तो दो चार हमें कबूतरों का शौक करवा दें बस। ये कौन से कबूतर हैं उस्ताद जी? ये भी साफ ये तारवलों में से जौंसरे निकलते हैं, स्लेटी निकल आते हैं अक्सर। माशाल्लाह, आँख दिखाइएगा इसकी। ये देखिए माशाल्लाह जी। आँख के ऊपर क्लिक नहीं किया आप? नहीं, असल में ना ऊपर लाइट है, वो लाइट डिम कर रही है। ये देखिए अब ठीक है। हाँ, कैमरा आपका अच्छा है। माशाल्लाह, क्या बात है उस्ताद जी। अभी जो आपके तार वाला सफ़ेद कबूतर है उसका हमें शौक करवाएं। एक दफ़ा अली वाले का शौक करवा दें और एक दो हमें और कबूतरों का शौक करवाएं। फ़ोन सुन लें, शायद आपको फ़ोन आ रहा है। ये देखिए साफ़ी साहब गुम है मोबाइल में। किससे बातें कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सर बातें क्या करनी है, जो हमारे न्यूज़ ग्रुप है हमारे जाने नहीं छोड़ते। वो तो है। इस टाइम आपको पता बड़ा गर्मा गर्म काम है मार्केट में। जी फड़िया जी कबूतर। नहीं नदीम भाई, आप कह रहे थे सफ़ेद कबूतर का शौक करवाएं। लें जी दोस्तों, ये वही कबूतर है ना बड़ा जी तार वाला? जी। क्या बात है। ये जी दीवान साहब वाले जो कबूतर है उनमें से ये कबूतर है। माशाल्लाह, पर दिखाओ। दोस्तों इससे पहले जो इंटरव्यू मैंने किया माद भाई का, आज ही किया घंटा पहले, दोबारा उसको देख लीजिएगा। आंख के मुतालिक, हड्डी जोड़ के मुतालिक भी बात की हुई है। दूसरा पर दिखाओ जी। माशाल्लाह। नवीद जट साहब कह रहे हैं चौधरी इमरान ये मेरा जौंसीरा कबूतर है। जी बिल्कुल। दम दिखाओ। माशाल्लाह, पंजे दिखाओ। ये माशाल्लाह, दिखाओ जरा पूरा कबूतर। फड़ो इमरान भाई तुसी और कबूतर दो को सर अख दिखानी पहले। माशाल्लाह, पर दिखाओ। दूसरा पर माशाल्लाह, तुम दिखाओ। पंजे दिखाओ। आगे इमरान भाई, ये देखें जी, दिखाओ पूरा कबूतर। ले आओ तुसी हुण फाड़ के।
इधर देखो आता खुला जो मैं जोंसरी मादी जी एक वहाई सी ना फड़ी सी उदों ते फड़िया जरा दुम दिखा पंजे दिखाओ पूरा माशाअल्लाह एक अदा और फड़ लेना उस्ताद जी तुसी दूसरा दुम दिखा पंजे दिखा दिखाओ पूरा ये जड़ी एक और ओ मादी थले बैठी है हाँ वही है दूसरा पर्वा दुम दिखा पंजे दिखा ओके